गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पिलर पर। मैं हूँ आपके साथ चंद्रशेखर, आपकी क्लास में। देखो, जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या है कि आपको जो भी क्लास में होती होंगी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाती है। तो बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है। और जो भी क्लास पसंद आती हो, लाइक शेयर अपने अपने ग्रुप के अंदर जरूर करना। देखो, तो भी अगर अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आपको जो भी पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ होंगे, नोट्स होंगे, और जो भी क्लास की इंफॉर्मेशन होगी, क्लास होगी या नहीं होगी, तो है इन सभी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। सी टेट वालों के लिए बता देता हूँ, सी टेट और एचटीई वालों के लिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। वो आपकी 9 बजे से है, ठीक है। क्लास आपकी 10 बजे से है, क्लास होती है 1 बजे से, क्लास होती है 3 बजे, क्लास होती है आपकी 6 बजे, और फिर आपकी 10 बजे शाम को। ओके, चलो देखते हैं। देखो, सी टेट वालों के लिए एक खतरनाक ऑफर है, मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एकदम फ्री क्लासें होती है आपकी यहाँ, ठीक है। वॉइस क्लियर है अब तो? चलो, एक मिनट आपको थोड़ा रुको। ठीक है, अब तो अब क्लियर है। नहीं, जो भी नए विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए बताना जरूरी होता है, ठीक है। जो नए विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो आते हैं, उन सभी को बताना जरूरी होता है, ठीक है। चलो, तो हमारा जो प्रतिशत का वेटेज चल रहा था, चलो चलो शुरू करते हैं। प्रतिशत की जो अपनी क्लास थी उसके अंदर आप सभी ने इन चीज़ों को नोट किया होगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपको इनसे संबंधित मैं क्वेश्चन के तरीके भी सिखाऊंगा, इसे इन्हें किस प्रकार काम में लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने 4-5 वो जो क्वेश्चन किए, मैंने आपको भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सिखाया, ठीक है। भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सिखाया, और प्रतिशत को आपको भिन्नों में बदलना सिखाया, दशमलव को भिन्नों में बदलना सिखाया। ये सभी क्लासें अपन ये सभी क्लासें के अंदर शुरू किया था हमने, ठीक है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन रह गए थे हमारे, ठीक है। आगे के आगे जितने हो सकते हैं उसमें से किसी का भी कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला, मैं सारा क्लियर करवाने वाला हूं इस प्रतिशत के टॉपिक से, ठीक है। तो देखो, अगला जो आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, इसने कहा कि x का 90%, क्या है 90%।
तो देखो x दिया हुआ है, उसका 90% आपको करना है, ठीक है। तो 90% आपका प्रतिशत को हटाते हो तब क्या लगता है 100, ठीक है। 100 से डिवाइड होता है इक्वल। कहा है कि y का 30%, y का क्या करना है 30% आपको करना है, ठीक है। अब आगे करना है, देखो आगे पढ़िए, तथा y बराबर आपका कितना है, y बराबर आप कितना रख सकते हो x का p%। समझ रहे हो ये क्या कहना चाहता है कि x का p% है y, ठीक है। तो जहां भी y दिया हुआ है उसकी जगह में अगर ये रख देता हूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये पूरी वाली संख्या, कोई दिक्कत नहीं। आगे पूछा है कि p का मान क्या होगा, देखो इसमें तो कहीं p नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें p नजर आ रहा है, तो क्या करोगे, जहां भी y की वैल्यू रखनी है आपको पूरी संख्या रखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे लिखा है x, आपका 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास 9/10 है, ठीक है, बराबर आपके पास क्या बचा है, y की जगह मैंने रखा है x इंटू पी की पावर कितना 100 इंटू 30 आपके पास है ऊपर और नीचे आपके पास 100, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई प्लस का चिन्ह नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो नीचे वाले से नीचे वाले को काट सकते हो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट, ठीक है। तो यहाँ से जो 0 है, एक 0 आपका यहाँ से कैंसिल, एक 0 यहाँ से नीचे वाला, एक 0 ऊपर वाला कैंसिल हो, ठीक है। अब आपके पास कितना बचा है, देखो x से आपका x भी कैंसिल हो गया कि नहीं। अब आपका यहाँ पे तो बचा है 9, और ये देखो तिरछा मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई होता है तो कितना बनता है आपके पास, ठीक है 900। और यहाँ पे आपके पास P3 बचा है, क्या बचा है, या 3P बचा है या P3 मान सकते। अगर P की वैल्यू निकालनी हो तो P की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, देखो P की वैल्यू निकालना है तो आपको 900 में क्या करना पड़ेगा, से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास कितना है 300। तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन, ठीक है। चलो ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन क्वेश्चनों में ही आपको कुछ चीजें घूमी हुई नजर आएगी, ठीक है। क्वेश्चन निकालते चलिए, इसका आंसर आप सभी को बताना है, देखते हैं कितनों का आंसर आता है, कितनों का सही आंसर आएगा। चलो हो जाइए शुरू, जल्दी से आंसर देना है। देखो जो भी मैथ की क्लास है और रीजनिंग की क्लास है, इनमें क्या है कि आप अपनी रफ शीट और पेन जरूर साथ लेके बैठ, ठीक है। इससे क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट ना रहे, ठीक है। चलो शुरू हो जाइए, आपकी प्रैक्टिस भी साथ की साथ होती जाएगी। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी होती है, मतलब कोई गलती होती है, तो आपको मेरे करने के बाद में सभी को पता चल जाएगा कि सर हमारी यहाँ पे गलती है, ठीक है। बिल्कुल सबका 20 आंसर आया है, ठीक है। इसने कहा है कि 1400 का x% 280 है, तो x की वैल्यू किसके बराबर है, x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सभी का 20 आ रहा है क्या, 1400 का कितना करना है, x% करना है, ठीक है। यही बात कही ना, x% कर लीजिए, कितना है 280 है, ठीक है। सीधा कीजिए, अब इसको घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सभी को पता चल गया, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए। x की वैल्यू निकालनी है तो आपको 280 में क्या करना है, डिवाइड करना है 14, ठीक है। तो आपका 20 आंसर आया है, ठीक है, कैंसर। अब आगे देखिए, छोटे से बड़े की तरफ, इसको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, डायरेक्ट कोई नहीं करेगा, पहले ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब क्वेश्चन घुमा हुआ है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आंसर दीजिएगा, देखते हैं कितनों का जवाब इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, क्या मतलब आपको किस प्रकार इसका क्या आंसर होगा, सभी को बताना है। जितने भी मेरे दोस्त लाइव देख रहे हैं सभी को आंसर देना है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन आंसर सभी को देना है। जिससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलती कहाँ हुई। इस क्वेश्चन को सभी को करना है, ठीक है। तो हो जाइए शुरू, देखिए कौन कौन करेगा इस क्वेश्चन को, जवाब किस किस का आने वाला है। मैं रुकता हूं थोड़ा, जरा सी भूल अगर हो गई है इसमें तो लफड़ा ही लफड़ा हो जाए। ज्योति का आंसर आया है 18, ओके।
और रोहित का आंसर आया है 16, और खान में तमस्ती का आंसर आया है 36। मतलब ए भी आंसर, बी भी आंसर, सी भी आंसर। अभी तक तीनों आंसर चल रहे हैं, और किसी का 4 आंसर भी आने वाला है क्या? 36 आंसर आया है, देखो 36 आ रहा है। चलो, और किसी का आंसर? अब तो पता चल गया होगा कि आंसर में क्या मिस्टेक है। जब भी आपका, हाँ बिल्कुल लफड़ा तो होएगा इस उस संख्या का 40% क्या होगा? देखो इसमें पता नहीं उस संख्या का 40%, पहले संख्या का तो पता कीजिए। आगे देखो इसने क्या कहा, जिसका 200% 90 है। क्या कहा गया है? एक संख्या है, एक संख्या आपके पास दी हुई है x, ठीक है, ध्यान से देखना है। और इस संख्या का 40% आपके पास क्या दिया हुआ है, पता नहीं क्या है, ठीक है। 40% का ये निकालना है आपको, आंसर इसका देना है, ठीक है। पहले संख्या तो ज्ञात कर लो, जब भी तो 40% निकालोगे। अब इसने देखो आगे क्या कहा है कि जिसका 200%, आपके पास संख्या कितनी माना x, इसका 200%, 200% का मतलब 200/100। मैंने क्या कहा था कि जब आपके पास 200 दिया हुआ है प्रतिशत में, तो अगर आपका 200 हटेगा, मतलब प्रतिशत हटेगा, तो आपके पास क्या होगा, नीचे 100 हटाना हो तब यही करते हैं ना। तो क्या करते हैं, 200/100। इसके प्रतिशत का कितना मान है, इसको अगर 200% निकालोगे इस संख्या का, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 90 आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए, पहले संख्या का अनुमान लगा लीजिए। अगर संख्या का अनुमान लगाते हो तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल होगा, ठीक है। 2 में अगर 90 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 45 बस, कितना आता है, 45, 45 आए। तो एक्स आपकी वैल्यू, मतलब संख्या क्या हुई है आपकी, आपकी संख्या हुई है एक्स। समझ रहे हो यहाँ तक? अब जब संख्या ही आपकी 45 है, तो अब आपको निकालने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपने रखी है 45, इसका 40% कितना होगा, बस वही आपका आंसर, ठीक है। तो निकालिए, जीरो से आपका जीरो कैंसिल है, 2 से आपका यहाँ पे 5 है, 5 से आपका यहाँ पे 9 कट गया, 9 दूनी आपका 18 हो गया। तो जिसका भी आंसर 18 है बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बताइए, अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बी आंसर। अब तो सभी का आंसर सही है। 36 भी, इसका 16 भी था, वो भी गलत है, ठीक है। अब पता चल गया होगा सभी को कि क्या प्रॉब्लम थी आपके, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने ये तरीका ठीक अपनाया, ठीक है, जिससे आपका भी कोई डाउट हो तो क्लियर। इसका फुर्ती से कर दिए, कोई खास बात नहीं है इसमें। जल्दी से आंसर बताइए। अगर आप चाहो तो इसका आप बिना करे, बिना कॉपी पेन उठाए भी हल बता सकते हो, ठीक है। लेकिन चलो बताइए, इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। 25 है। देखो इसने क्या कहा कि 600 का आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। इसका x प्रतिशत आपके पास कितना दिया हुआ है, x प्रतिशत 150 है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना है। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, 150/6 से डिवाइड करोगे तो 6 दूनी आपके 12 होता है, ठीक है। और देखो ऑप्शन में कहीं भी आपके पास 2 नहीं है, एक ही है 2, तो आपका आंसर ये, ठीक है। आगे निकालने की जरूरत है, तो आपके पास 25 इसका राइट आंसर। चलो आगे, 7 के बाद में। अब आपको देखो, जब भी आपके पास रूल 5 मान सकते हो, या आप एक तरीका मान सकते हो कि आपको 5 तरीकों से, मतलब 5 तरीकों से, कई तरीकों से, 5 का मतलब है आपको कई तरीकों से क्वेश्चन, ये समझ लीजिए। प्रतिशत वर्दी आपको देखने को मिलती है, कई बार क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि आपको प्रतिशत वर्दी या कमी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी आप क्लास लेते हैं, अच्छी बात है ये तो। तब आपको सीखना है। देखो प्रतिशत वर्धी, कमी पर आधारित प्रश्न, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार पूछे जाते हैं, ठीक है।
देखो क्लास का टाइम टेबल आपको, मैथ की क्लास आपकी वही अभी तक तो आपका 10 बजे का टाइम ही रहेगा, ठीक है। 10 से 11 आपका मैथ का टाइम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 10 से 11 अभी का, ठीक है, मॉर्निंग में। फिर आपका 12 बजे से आपकी 1 घंटे बाद में आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, 12 से 1, ठीक है। और शुरुआत में मैं आपको ये टाइम टेबल बता देता हूँ, ठीक है। आपको प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस आधारित पर कैसे क्वेश्चन। देखो वह संख्या क्या है 850 से 40% अधिक है। दो तरीकों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे? वह संख्या क्या है, संख्या का कोई अता पता नहीं है। उसने कहा कि 850 से 40% अधिक है। देखो दो तरीकों से कैसे होता है। अगर 850 का क्या करोगे, 40% अधिक करना है, मतलब 40% तो निकालो पहले 850 का। जब 850 का आप 40% निकालते हो, दो जीरो से आपका दो जीरो कैंसिल होता है, तो आपका कितना है, 85 से मल्टीप्लाई करना है 4, तो कितना होता है, 4 पंजे आपका 20 होता है, ठीक है। 2 आपकी 8 चौक 32, 32 और आपका 2 कितना होता है, कितना होता है 34, ठीक है। यही आंसर आता है 340 आपके पास आंसर। अब देखिए 340 आपके पास आंसर आता है, ये आपका 40% की वैल्यू है। इसने कहा कि अधिक करना है, यानी 850 से 40% अधिक करना है, तो पहले 850 लिखिए और उसमें ऐड कर दीजिए 340, तो आपका राइट आंसर तब जाके आएगा। इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है, 8 और 3 आपका 1190 होता है, ठीक है, इस प्रकार। तो आपका कितना होगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है, इसको आप कैसे निकालते हो, ये भी आपका बिल्कुल सब प्रोवाइड होगा, सब प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो ये तरीका आप सभी को मिला कि किस किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि आप इसे किस तरीके से करते हो, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या है, देखो इसमें पहले क्या करना है, आपको 40% निकालना है और 40% निकालने के बाद में फिर आपको ऐड करना है। तो डायरेक्ट आप ऐसे किया करो, क्या किया करो कि 850 दिया हुआ है, ठीक है, 850 दिया हुआ है, कितना प्रतिशत अधिक है, 40% अधिक है। मैंने कहा कि 100 को आधार मान लीजिए, ठीक है। इसने कहा कि 40% अधिक है, मतलब 100 में 40 ऐड करोगे तो आपका 140 बनता है। अगर वो बोलता है कि 40% कमी होती है, तो 40% कमी होती है, तो 100 में से आपको 40 माइनस करोगे तो 60%, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन करोगे। तो इसने कहा कि 40% अधिक है, यानी 140, तो एक मतलब 850 का 140% निकालोगे तो फिर आपको जोड़ने की जरूरत ना पड़ेगी, सीधा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 85 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर वही होगा 1100, ठीक है। तो अब आपको ये करके देखना है, तरीके दोनों सो आनी चाहिए, ठीक है। नहीं, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप। में क्या प्रॉब्लम आई, 850 का 40% अधिक क्या होगा, 850 का 40% अधिक आपके पास 1190, नहीं समझेगी। देखिए कहाँ क्या समझ में नहीं आया आपके, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। देखो इसने कहा कि 800, मतलब वह संख्या बतानी है आपको, जो क्या है 850 से कितने प्रतिशत अधिक है, 40%, ठीक है, 40% अधिक है, ठीक है। तो ये तो आपका, ये दूसरा तरीका ही है आपका, तो ठीक है। 40% अधिक पूछता है, 40% आपसे अधिक कहता है, तो 100 को आधार मान लीजिए, ठीक है। क्या मानना है, 100 को आधार मानना है आपको, ठीक है। तो 100 को आधार मानोगे, अगर 40% आपसे अधिक के लिए बोलता है तो आपको क्या करना है, 100 में से आपको 40 अधिक करना है, तो 140 बनता है कि नहीं। अगर आपसे बोलता है कि 40% कमी हो रही है, ठीक है, तो कमी होती है तब क्या करते हो, 100 में से आपको 60 निकालना होता है, फिर मल्टीप्लाई,
तो 850 का आपको 140 निकालना है, ठीक है, 140। दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है, तो वैसे ही करना है। 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो ऊपर वाले कैंसिल हो गए, इसका और इसका, ठीक है। अगर 85 को आपके 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास संख्या वही होगी, ठीक है। क्या होगा अब, आंसर अलग अलग नहीं होंगे। कैसे होंगे अलग अलग? अलग आंसर अलग नहीं है। देखो, इसका मैंने पहले पहले जाके देखिए, जो आपका फर्स्ट तरीका है वही आंसर इसका है, ठीक है, वही आंसर इसका है, कोई अलग तरीका नहीं है। तरीका ये है, इसमें देखो उसमें क्या करना था, पहले 850 का आपको 40% निकालना था, और 850 का जो 40% निकालते हो तो फिर उसमें क्या करना था, उसमें ऐड करना था, ठीक है। आंसर वही है, देख लेना, ठीक है, हाँ बिल्कुल आंसर वही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसने कहा है कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें 720 का 20% अधिक हो। संख्या देखो, इसमें दोनों तरीके में फिर बता देता हूं। 720 दिया हुआ है, इसका आपको क्या करना है, 20% अधिक। तो पहले 20% निकाल लीजिए, इसका 20% कितना होगा। देखिए यहाँ पे मैंने कहा, क्या कहा है, 2 दूनी 4 और 7 दूनी आपका होता है 14, ठीक है, 144। अब जो 144 आए हैं आपके पास, वो 20% है 720 का। 720 का कितना प्रतिशत है, 720 का 20%, ठीक है। अब 144 में आपको क्या करना है, 720 ऐड करने हैं, तो आपके पास आंसर कितना होता है, 4 6, ठीक है, तो आपके पास आंसर ये होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या करोगे, दूसरा तरीका, इसको तो ध्यान रखना है, इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आपके पास 864 है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। इसने कहा कि 720 आपके पास दिया हुआ है, 20% अधिक है, मतलब 100 में आपको 20 ऐड करना है, तो आपका पास 120 बचता है, ठीक है। अगर 120 से मल्टीप्लाई करते हो, 120/100, तो आपके पास देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, ऊपर वाले 2 जीरो से नीचे वाले 2 जीरो। अब देखिए, बार दूनी आपका 24 होता है, ठीक है, 2 हासिल, बारस्ताम 84 आपके पास 84 है, और 2 आपके पहले से हैं, तो कितना हो गया 80। तो आपके आंसर वही है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास दोनों तरीके से आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलें, इसका देखिए वह राशि कौन सी है, अब आप बताना है इसका, ठीक है, जो 540 से 30% कम है, जो भी तरीका हो, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चलो हो जाइए शुरू, जल्दी से देना है, ठीक है, जल्दी से आंसर बताना है, बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो जल्दी से आंसर बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाला नहीं है, वैसा है सेम, वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है। चलो, हाँ सभी का लगभग सही आ रहा है, 878 सभी का। चलो ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह राशि कौन सी है जो 540 से 30% कम है। अब देखिए मैंने कहा पहले 100 में से 30% कमी है, यानी कि आपका 70 है, बस आपका 70 निकाल लीजिए, आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। 70% निकालोगे आपके पास आंसर, देखो 2 जीरो से आपका 2 जीरो आपका कैंसिल हो, ठीक है। यहाँ पे 54 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, 7 चौक 28, ठीक है, 2 और 7 पंजे 35, और 35 में अगर 2 ऐड करते हो तो कितना होता है आपके पास 37, कितना है
37। तो आपके पास आंसर आ गया, बिल्कुल सभी का आंसर है। ठीक है, ये तरीका आपका सबसे बेस्ट है। उसमें आपको पहले 30% निकालोगे, फिर उसमें ऐड करोगे या माइनस करोगे, यही करते हो ना। इसमें तो क्या करना है, माइनस करना है। पहले 30% निकालिए और फिर जो आपके पास 540 है उसमें से माइनस कर दीजिए, आपके पास कमी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो संख्या क्या है। ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, उसके बाद में मैं दो तरीकों से ये क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, दो तरीकों से आपसे ये बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखो इसने कहा है कि यदि किसी संख्या का 35%, देखो पहले मैं आपको एक बेस मतलब इजीली तरीका बता देता हूँ। देखो 100 माना है, प्रतिशत हमने क्या माना है, 100। ठीक है, तो यदि किसी संख्या का मतलब माना कोई संख्या आपके पास क्या है, 100 मान रहे हैं। ठीक है, माना किसी संख्या को हमने 100 माना है, 35% क्या करना है उस संख्या का 35%, यानी 100 का 35% आपका कितना होता है, 35%। सीधी सीधी बात है। ठीक है, यानी 100 का मैं क्या करूं, 35% निकालूं तो 35 ही। उस संख्या का 50%, अगर इसका मैं 50% निकालूं तो 50, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं 50%। अब इन दोनों में क्या है, इन दोनों में अगर अंतर करोगे तो कितना कम है, 12 कम है। कितना कम है, 12 कम है। देखो रियल में कितना कम है ये चीज देखिए पहले। इन दोनों का अंतराल देखोगे तो कितना होता है, 10 में से 5 गए तो 5 आपके पास। ठीक है, यहाँ पे 4 यानी 15 का अंतर है। कितने का अंतर है दोनों में, दोनों में रियल में आपके पास कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। सीधा सीधा दिख रहा है सभी को कि 15 का अंतर है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 15 का अंतर है, कितनों के बराबर है। मैंने आपको कहा कि आपको देखो ज्ञात करना है, 15 का मान ज्ञात है। कितना है 15% का मान, 15 का मान आपके पास दिया हुआ है 12। कितना है, 12। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जो आपके पास 15 की वैल्यू है 12 है। मान किसका ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना है, संख्या। और संख्या को हमने क्या माना, 100। क्या माना है, 100 माना है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कीजिए, आपका 100 का वैल्यू आ जाता है। देखो बात ऐसी है कि 15% है आपके पास, 15 की वैल्यू आपके पास 12 है, तो आपको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, तो संख्या ज्ञात करनी है, 100 का मान ज्ञात करना है। अगर 3 से काटते हो, 3 पंजे आपका 15 होता है और 3 चौक 12 होता है। ठीक है, 5 से काटते हो तो 5 दूनी आपका 10 होता है, यानी 4 दूनी आपके पास 80 आंसर आते हैं सीधे सीधे। अगर बेसिक से करते हो, ठीक है, अगर बेसिक से करते हो, बेसिक से करने का तरीका ये तो आपका है, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट तरीका। ठीक है, बिना कुछ गड़बड़ सरबड़ किए आप सीधा आंसर निकाल, अगर आपके मतलब समझ में आ रहा है खोपड़ी। ठीक है, तो ये तरीका मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए। अब आपको मैं बेसिक से तरीका बताता हूँ, जो बेसिक आप सभी लोग किस प्रकार करते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या का क्या माना कि कोई संख्या है आपके पास, उसका 35% एक्स मानो, और एक्स का 35%। ठीक है, यही करते हो ना। ठीक है, ये कर दिया हमने पहले उस संख्या के। अब जो संख्या है, जो हमारे पास संख्या है, उसका क्या करना है, 50%। यही पूछा है ना, ये 50%। ठीक है भैया, 50%। इन दोनों के अंतराल में क्या है, कितना प्रतिशत की कमी है, कम हो। कितना प्रतिशत, 50% से कम हो। कितना, 12 कम हो। यानी जो आपके पास 50% निकला है, ठीक है, उसमें क्या करना है, x माइनस 35/100। अगर ये करोगे तो आपके पास आंसर कितना आता है, 12 कम। ठीक है, 12 यही होता है ना। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर। ठीक है, क्या रिपीट करना है, ये वाला या पहले वाला। ठीक है, चलो पहले इसको देख लीजिए। x यानी यदि किसी संख्या का 35%। ठीक है, दोनों तरीकों से करवाऊंगा मैं। एक और तरीका है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक बार तो आपको क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो समझाना हूं मैं। यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, ये लो आपका 12% कम हो गया। ठीक है, हाँ मैं जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलने वाला हूँ। पहले आप इस चीज को समझने की, कि 12 कैसे हुआ। ठीक है, तो अब इसको माइनस कीजिए, 50 में से 35 गया, आपके पास कितना बचा है, 15x। ठीक है, आपके पास नीचे कितना, 100। ठीक है, एलसीएम लेते हो तो यही होता है ना, 12 आपके पास है इस बार। ठीक है, x की वैल्यू देखो, 100 इस 12 से मल्टीप्लाई होता है, x की वैल्यू जब निकालोगे तो 100 तो आपके पास 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और आपका क्या करना है, 15 को डिवाइड करोगे। ठीक है, संख्या वही आपके पास आएगी 80। ठीक है, एक बात ध्यान से, एक बार
हाँ फर्स्ट मेथड अभी करवाऊंगा। ये चीज आपको समझ में आई कि आपकी फर्स्ट मेथड से आप किस प्रकार करते हो, ठीक है। अब एक तरीका और है, जैसे आपको ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है, ये समीकरण आपको बनाना नहीं है, चलो दूसरी कोई बात नहीं, ये भी नहीं आता। यदि किसी संख्या का 35%, आपके पास एक संख्या है उसका 35% आपको लेना, ठीक है। समीकरण उस संख्या के, यानी जो आपके पास ये संख्या आई है, इस संख्या के 50%, यानी कि उस संख्या के क्या करना है, 50% से क्या है, 12 कम है, ठीक है। तो आपका ये जो आपका ये भी मतलब समीकरण बनेगा, वो भी आपका आंसर बिल्कुल सही लाएगा, ठीक है। पहले वाला ठीक है, ठीक है। इसमें तो हाँ, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है आपके साथ, लेकिन तरीका ये भी आना चाहिए, ठीक है, तरीका ये भी आना चाहिए। 12 कम है मेरे दोस्त, 12 कम है, देखो लिखा हुआ है, लाया कहीं से नहीं गया है, यहीं पे है, क्वेश्चन के अंदर ही है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही है। पहले वाला तरीका एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। पहले वाले तरीके के अकॉर्डिंग 100 दिया हुआ है, ठीक है, चलो संख्या माना है कि हमने 100 संख्या मान ली है। अगर इसका मैं 35% निकालता हूँ, देखो 100 का अगर मैं 35% निकालता हूँ, देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 35 का 35, ठीक है। इसलिए मैंने 100 का कितना भी प्रतिशत करो, 35% करोगे तो भी 35 हो, 36 करोगे तो 36 हो, 33 करोगे तो 37 हो, ठीक है। आपको इसका करना है। अब इसका जो पहली किसी संख्या का 35% हमने निकाला 35, उसी संख्या का 50% 50, ठीक है। अब ये क्या जो भी आपके पास 50 आया है वो कितना कम है, मतलब इन दोनों का अगर अंतराल करते हो तो कितना होता है, 15, ठीक है। इसमें कहा गया है कि 35% और 50%, इन दोनों का अंतर करते हो तो 12% कम होता है, ठीक है। यानी अगर ये संख्या ज्यादा है और ये कम है तो आपके पास अंतराल कितना है, 12%। तो देखो 15% की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 12, कितनी दी हुई है, 15% की वैल्यू आपके पास जो वैल्यू है, जिस चीज की है वो यहाँ पे रख दीजिए। कितनी वैल्यू है इस चीज की, 12, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालनी है, वो आपको ऊपर रखना है, कितना रखना है, आपके पास रखना है आपके 100, क्योंकि संख्या तो वही है ना, माना तो संख्या 100 है, तो इसलिए अगर इससे को कैंसिल करते हो तो 3 से काटना है या 5 से काटना है, 3 से काटोगे 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ठीक है। 5 से काटते हो 5 दूनी आपका 10 बचता है और आपका पास 80 होता है, तो राइट आंसर आपका 80, ठीक है। बिल्कुल सेकंड मेथड बेसिक है और वो आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, इसका तो आंसर आपके पास आ चुका है। इसको देखिए, एक संख्या है उसका 50%, उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या होगा, इसका बता सकते हो। देखिए पहले आपको वही जो आपको बेसिक से वो मेथड करवाया था, उसी मेथड से करने का तरीका देखते हैं, ठीक है। 100 मान के, ठीक है, फिर बाद में जो बेसिक तरीका है वो भी मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। चलो पहले बेसिक से कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले बेसिक से कर लेते हैं। देखो एक संख्या दी हुई है, एक संख्या का 50%, एक संख्या मानी, एक संख्या x है, ठीक है, उसका 50%, ठीक है, माना 50%, ठीक है। फिर मैंने कहा कि उसी संख्या का 35% से 39 अधिक है, 39 समझ गए होंगे कि इसने अगर माइनस करोगे इसको 35% को इसमें से माइनस करोगे तो आपका अंतराल तो 39 ही है ना, अधिक हो चाहे कम हो तो अंतराल तो 39 ही है ना। तो अगर मैं इसका x का 35%, ठीक है, पहले प्रतिशत आपको वो निकालनी है, दूसरी आपकी पे, इसका आंसर कितना है, 39, ठीक है। बेसिक से ये क्वेश्चन होता है, बेसिक से तरीका, ठीक है। तो पहले वो संख्या निकालिए, अगर 50 में से 35 गया तो आपके पास वही संख्या बचेगी, कितना कितना, 15x, ठीक है, तो 15x, ठीक है, आपके पास 100 है। ये पता है ये किस प्रकार आया है, क्यों आया है, एलसीएम लोगे 100, ठीक है, रख दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपके पास 50x है, ठीक है, ऊपर माइनस की वैल्यू है और 35x से माइनस करोगे तो 15x बटे 100 बचेगा, ठीक है। अगर 39 से काटोगे, 39 आपके पास दिया हुआ है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालोगे तो 39 आपके पास दिया हुआ है इंटू आपके पास 100 का, ठीक है, और 15 नीचे। अगर काटते हो तो कितने से काटोगे, 3 से,
3 से काटोगे 3 और 3 तिया 9 और 3 पंजे आपके पास 15, 5 दूनी आपका पास 10, ठीक है, 13 दूनी 26, तो आपके पास 260 है। 260 क्या है? वो आपकी x की वैल्यू है, मतलब जो संख्या है वो कितनी है? 260। लेकिन आपको संख्या नहीं पूछी गई। देखो आगे क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ तक तो आपका ठीक है। उस संख्या का 115% क्या है? उस संख्या का क्या करना है? 115%। तो 115% 260 का आपको क्या करना है? 115% निकालना है, ठीक है। एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल। अगर 5 से काटते हो, 5 से काटते हो तो 5 दूनी आपका कितना बचता है? 5 दूनी 10 और 5 ती 15। इसी प्रकार 5 दूनी आपका 10। 2 से काटते हो तो आपके पास 13। अगर 13 की बात करते हैं तो 23 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो आपका राइट आंसर 13। 13 दूनी 26, 13 ती 39, आपके पास 3 बचा है। 13 दूनी 26 हो गया, और 26 में अगर 3 ऐड करते हो तो आपके पास 9 और 2, ठीक है, 299 आपके पास राइट आंसर, ठीक है। ये आपके पास बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके से यही आंसर हो, ठीक है। अब चलो देखते हैं, चलो बेसिक तरीके से तो आपका राइट आंसर है। अगर आपको वो तरीका काम में है जो मैंने आपको सिखाया है, देखते हैं कि वो तरीका सही है कि नहीं। आंसर यही आना चाहिए, अगर आंसर ये नहीं आया तो जो हमारा वो तरीका है वो गलत होगा, ठीक है। तो देखते हैं वो तरीका ही हमारा सही है, निकलता है या नहीं निकलता। चलो इसमें देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या बीमारी है। बेसिक से आपका आंसर कितना आया? 2999, ठीक है, बी आंसर था उसका। चलो देखते हैं, एक संख्या आपके पास दी हुई है 50%, ठीक है। चलो पहले देखते हैं, एक संख्या आपके पास 50% दी हुई है, 100 मान लीजिए, मतलब संख्या को क्या मानो? 100 मानो, संख्या मानो 100, ठीक है, संख्या 100 मानिए। 50%, इसका 50% आपके पास 50 है, ठीक है, इसका 35%, इसका 35% आपके पास 35, ठीक है। दोनों का अंतराल कितना है? 39। दोनों का, इसका रियल में अंतराल कितना है? ठीक है, ये रियल में अंतराल आपके पास है 15 का, ठीक है। तो 15 का अंतराल है, और 15 की वैल्यू आपके पास 39 दी हुई है, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालनी है? आपके पास वैल्यू निकालनी है 100 की। कितने की? 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैंने 100 की वैल्यू, तो आपके पास संख्या आ जाएगी कि संख्या कितनी है 100 की वैल्यू का मतलब। अब 5 से निकालोगे, 5 ती आपका 15 होता है, 5 दूनी आपका 10 होता है, ठीक है। 3 से काटोगे, 3 एकम 3 और 3, 13 दूनी 26। देखो संख्या वही आती जा रही है, 260 है, और 260 को आपको वो से क्या करोगे? संख्या आपके पास 260 आई है, और 260 का 115% निकालोगे, ठीक है। 115%, तो वही वही समीकरण बन रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, वही काटोगे, वही करना है, तो आपके पास आंसर वही रहेगा 29। बताइए, दोनों तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको कर सकते, ठीक है। बेसिक तरीका भी बताया है, और आपको यो जो आप तरीका काम में ले सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपके बिल्कुल सटीक रहेगा, कि इसमें क्या है कि आपको टाइम नहीं लगता, उस समीकरण बनाओगे, कोई कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी तो मल्टीप्लाई करने में जाया करोगे। इससे सबसे बेस्ट आपका ये तरीका सबसे ईजी होगा, ठीक है। चले आगे। चल, इसका बी आंसर होता है आंसर। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, कि आपके पास यदि एक राशि दी हुई है, ए प्रतिशत बढ़ाई जाती है और फिर ए प्रतिशत घटाई जाती है, ठीक है। तो प्रतिशत में बदलाव या कमी ज्ञात करते हो, आते हैं ना इस प्रकार के क्वेश्चन। देखते हैं, एग्जाम्पल भी करवाऊंगा मैं। देखो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन में है, आपका एक सबसे बेस्ट फॉर्मूला आपका ये होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य फॉर्मूले में गिनती आती है। इससे आपके कई फॉर्मूले बनते हैं, ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इस फॉर्मूले से आपको कई फॉर्मूले निकाल, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये कहा कि ये फॉर्मूला, देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, उसमें अकॉर्डिंग आंसर। इसने कहा कि यदि एक राशि ए प्रतिशत बढ़ाई जाती है, ए प्रतिशत बढ़ाई जाती है मतलब ये है एक्स, ठीक है, बढ़ाई जाती है, और फिर ए प्रतिशत घटाई जाती है, ए प्रतिशत क्या करती है? घटाई जाती है, ठीक है, ए प्रतिशत। देखो एक्स की जगह हमने रखा ए, ध्यान से देखना है, ठीक है, और ये बढ़ाई जाती है, प्लस को रखो। ये बढ़ाते हैं तब इसको प्लस को रखना है, और घटाते हैं तब इसको माइनस में रखना है।
इसको माना कि क्या करते हैं, ए प्रतिशत घटाई जाती है, माइनस कर दीजिए, ए प्रतिशत घटा दीजिए, ठीक है। अब प्लस माइनस, यहाँ पे मैंने रखा है प्लस, ध्यान से देखना है, मैं एक एक चीज को स्लो बता रहा हूँ। एक्स आपको माना है कि ए प्रतिशत बढ़ाई जाती है, मैंने ए रखा है प्लस का, ध्यान से देखना है, और ए प्रतिशत घटाई जाती है, इसको मल्टीप्लाई करना है ए माइनस, ठीक है, बटे आपका 100 है। अब देखिए ए प्लस से ए माइनस, ये तो आपका कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस का, ये माइनस का है, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपके आएगी कमी में, क्या होगा, कमी में आंसर आता है। तो क्या करना है, ए का ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर बटे आपके पास 100 होता है, ठीक है, होता है कि नहीं। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी जो किस में आएगी, माइनस में आएगी, आ रही है ना माइनस में, क्योंकि माइनस में आएगी तो इसका मतलब जब माइनस में संख्या आती है तो उसका मतलब होता है कि जो भी संख्या खरीद रहे हो या बेच रहे हो उसमें क्या है, कमी आई है, ठीक है, उसमें आपके कमी आई है। और अगर आपके प्लस हुआ है, यहाँ पे प्लस हुआ है, तो क्या होगा, इसमें आपको वृद्धि हुई है, ठीक है, वृद्धि हुई है। समझ रहे हो ये तरीका, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जब मजा आता है तो मैथ में मजा आना बहुत जरूरी होता है। चलो ये चीज समझ में आई कि ए प्रतिशत आपको मैंने प्लस में बताया, और इसमें अगर प्लस आएगा, देखो धनात्मक संख्या आती है वो हमेशा वृद्धि को बढ़ाती, मतलब वृद्धि को दर्शाती है, ठीक है, कि वृद्धि हुई है। अगर माइनस संख्या कभी भी आती है आपके पास, इसका मतलब होता है कि आपके पास ऋणात्मक है, मतलब आपके पास जो भी संख्या दी हुई है उसमें कमी आई, ठीक है। जैसे अब आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है ये जो, लेकिन फॉर्मूला तो वही बना है ना, ठीक है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको सभी को यही तरीका आजमाना, ठीक है। मैं आपको जो भी बताऊं, जितनी भी बताऊं, आपको वही फॉर्मूला आजमाना है, लेकिन ध्यान क्या चीज का रखना है, प्लस और माइनस का। घटाई जाती है तो माइनस रखना है, और अगर बढ़ाई जाती है तो आपके पास प्लस में रखना है, ठीक है, ये वाली चीज ध्यान रखनी है, बाकी सभी आंसर आपके इसी फॉर्मूले से होंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखो, पहला क्वेश्चन ध्यान में रखते हुए, किसी व्यक्ति के वेतन में, यानी कोई व्यक्ति है उसका जो आय दिया हुआ है, पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर उसके अंदर आपको 20% की कमी की गई बाद में, ठीक है, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ है, वेतन में आपको प्रतिशत कमी नजर आई है, ठीक है, या वृद्धि नजर आई है। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करने में आपकी क्या है कि हैबिट इतनी बन बैठ जाएगी कि आपको देखो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आपको लिखने की जरूरत क्या पड़ेगी, देखो x प्लस वाई और प्लस आपके पास एक्स वाई बटे 100 है, ठीक है। आपको देखो 20% की वृद्धि हुई है और 20% की कमी, तो आपके पास पहले x और y दोनों कट गए, ठीक है। 20 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 40, मतलब 400, ठीक है, 400, नीचे आपके पास 100 दिया हुआ है, तो 400 में से डबल जीरो आपका नीचे कट गया, तो आपके पास कितना बचा है, 4, यानी 4% की वृद्धि हुई है, कमी 4% की आपकी कमी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार के आंसर आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास आंसर, आपके पास ए 4% की कमी। फिर भी मैं जिसको नहीं आता मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो एक्स दिया हुआ है, प्लस आपके पास वाई दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है एक्स वाई और बटे आपके पास 100, और इसका अगर मैं हमने जो फॉर्मूला आजमाया था उसका क्या किया हमने, ए स्क्वायर आपको बटे 100 करना है, बस ये आंसर था। ए स्क्वायर यानी परिवर्तन पूछा है, यानी कमी है, ठीक है। अब परिवर्तन करा है, 20 का आपको स्क्वायर करोगे तो कितना है, 20 का स्क्वायर करोगे 400, 400 में से अगर 2 से 0 काट दोगे तो आपके पास कमी है। लेकिन आपको इस तरीके से करना है, यानी इसका अगर ये तरीका समझ में आया है तो आपके इससे कई क्वेश्चन होने, ठीक है। देखिए एक्स की वैल्यू हमने 20 मानी है, ठीक है, जो भी क्या है वर्दी की प्लस में रखो, और 20% की कमी हुई है, -20 कर दो, ठीक है, प्लस माइनस आपके पास माइनस होता है, ठीक है, 20 × 20 बटे 100 आपके पास है, ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। माइनस क्यों रखा है, क्योंकि देखो प्लस के आपके पास ये दी हुई है और माइनस की ये दी हुई है, प्लस माइनस आपका माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर दिया। अब 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 की आपके पास कमी हुई है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल कमी, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, हाँ बिल्कुल, सभी का आंसर बिल्कुल, इसका सी आंसर, ये कौन सा प्राणी है भाई, ठीक है। अब जो आंसर आएंगे उन सभी का ध्यान रखना है, आंसर सारे गलत हो सकते हैं, ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ सारे हो सकते हैं, चाहे चेंज नहीं, तो आपके पास आंसर इसका क्या है, 4% की कमी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसका देखना है कि किसी वस्तु पर लगे
कर में 10% की कमी की गई है और उसकी खपत में देखो 10% की बढ़ जाता है, उस पर जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें कितने प्रतिशत की कमी, या ज्ञात कीजिए कि क्या होगा, वृद्धि होगी, कमी होगी, जो आपके ऊपर। ठीक है, चलो अंतिम क्वेश्चन ये आपके पास यही रहेगा। चलो ऐसे करते हैं, आपको मैं 3-4 क्वेश्चन दे दूं क्या? देखो आंसर पे ध्यान मत देना, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है, आंसर पे ध्यान मत देना। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कल हम इन चीजों के पे बात करेंगे, आपके जो भी क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, ये मैं करने के लिए दे रहा हूँ आप। ठीक है, एक करना है सभी को, आंसर बताना है कल ही। ठीक है, एक वाला 2, 15, 14, 15, 16, आंसर पे ध्यान मत देना। ठीक है, आंसर गलत हो सकता है। 14, 15, 16 और आपके पास है कितना, 16, 16 तक आपको करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए। ठीक है, 16 तक उन क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, फिर बात करेंगे आगे। ठीक है, तो क्लास अगर पसंद आती है दोस्तों तो अपने ग्रुप के अंदर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख करके ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वैसे मैं छोड़ता नहीं, कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि आपके कोई डाउट रहे सारे क्लियर करवा दूँ। ठीक है, और क्लास को पूरी जरूर देखना। ठीक है, बीच में छोड़ के कोई नहीं जाएगा, जो भी क्लास रेगुलरली लेता है बीच में क्लास को नहीं छोड़ना है। उसके बाद में आपको जो भी बुक है आपके पास, किसी भी एनी बुक, जो भी बुक हो उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना है, उसमें आपको सभी को पता चल जाएगा कि सर हमें बिल्कुल सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई टॉपिक में। ठीक है, चलो जिसका एग्जाम है उसे ऑल द बेस्ट। ठीक है।